देश के प्रधानमंत्री के विशेष आदेश पर फौज, पुलिस और अन्य फोर्सेस के लिए नई और मजबूत वर्दियां बनाने का बड़ा सरकारी ऑर्डर वेरमा टेक्सटाइल्स को मिलता है। ये खबर सेथ वेरमा के लिए गर्व भी थी और एक कठिन इम्तिहान भी। इस ऑर्डर के लिए फैक्ट्री में एक नई और आधुनिक वीविंग मशीन लगाई जाती है जिसमें पूरे प्रोजेक्ट का भविष्य छुपा होता है। सेथ वेरमा जानता था कि इस मशीन की छोटी सी खराबी भी करोड़ का नुकसान कर सकती है, इसलिए वो हर पहलू पर नजर रखता है। अनुभवशाली इंजीनियर्स होने के बावजूद वो मशीन की जिम्मेदारी एक शांत और बुद्धिमान बच्चे करण को दे देता है। यह फैसला फैक्ट्री के कई लोगों को हैरान कर देता है। चीफ इंजीनियर मल्होत्रा के दिल को यह बात चुभने लगती है। यूस ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक गरीब बच्चा उसे ज्यादा काबिल समझा जाए। बाहर से वो शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग जालने लगती है। वो तय कर लेता है कि सरकारी इंस्पेक्शन के दिन करण को नाकाम साबित करेगा। मल्होत्रा मशीन के हर हिस्सा से वाकिफ था। यूस पता था कि अगर कूलिंग सिस्टम कमजोर हो जाए तो मशीन बहुत ज्यादा गर्म हो सकती है। इंस्पेक्शन से एक दिन पहले सुबह सुबह वो फैक्ट्री आता है। चुपचाप कूलिंग पट तक जाने वाली पानी की सप्लाई आधी कर देता है और बिना किसी शाक के वाहन से चला जाता है। अली सुबह फैक्ट्री का माहौल काफी गंभीर होता है। सरकारी अधिकारियों के आने की तैयारी पूरी होती है। सेथ वेरमा खुद मौके पर मौजूद होता है। वो करण को बुलाकर कहता है कि आज मशीन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। करण विश्वास के साथ हाँ के देता है, पर उसे ये अंदाजा नहीं होता कि आज उसकी समझ और हिम्मत का इम्तिहान है। सरकारी अधिकारी फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। माहौल बिल्कुल औपचारिक और शांत हो जाता है। सेथ वेरमा मशीन चलाने का इशारा करता है। करण कंट्रोल पैनल के पास खड़ा होता है। मशीन चालू होती है और काम शुरू हो जाता है। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही देर में करण को ज्यादा गर्मी महसूस होती है। करण मशीन की आवाज और गति पर ध्यान देता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगती है। यूस पता था कि यह गर्मी खतरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ मल्होत्रा चुपचाप सब देख रहा होता है। यूस लगता है कि करण अब कोई बड़ी गलती करेगा और सबके सामने शर्मिंदा होगा। अचानक करण इमरजेंसी बटन दबा देता है। तेज आवाज के साथ मशीन बैंड हो जाती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सरकारी अधिकारी हैरान रह जाते हैं। सेथ वेरमा गुस्से से करण की तरफ देखता है। मल्होत्रा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। सेथ वेरमा सख्त आवाज में पूछता है कि मशीन क्यों बैंड की गई। करण थोड़ा घबरा जाता है, पर हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि मशीन बहुत ज्यादा गर्म हो रही थी। मल्होत्रा तुरंत कहता है कि यह बच्चा अनुभवहीन है और इंस्पेक्शन में लापरवाही कर रहा है। अधिकारी नाराज नजर आने लगते हैं। करण आगे बढ़कर मशीन का एक पैनल हटाता है। अचानक अंदर से गर्म भाप और गैस निकलती है। सब लोग पीछे हट जाते हैं। करण बताता है कि कूलिंग सिस्टम में पानी कम था और मशीन किसी भी वक्त फट सकती थी। सरकारी अधिकारी चौंक जाते हैं और माहौल और गंभीर हो जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है और मल्होत्रा को एक चाबी देता है। वो बताता है कि ये चाबी सुबह गेट पर गिरी हुई मिली थी। सेथ वेरमा हैरान हो जाता है। वो मल्होत्रा से पूछता है कि वो सुबह इतनी जल्दी फैक्ट्री क्यों आया था। मल्होत्रा के पास कोई साफ जवाब नहीं होता। सेथ वेरमा अब सब समझ चुका होता है। वो और जानकारी निकालने का आदेश देता है। सरकारी अधिकारी चुपचाप सब देखते रहते हैं। करण एक कोने में खड़ा अपनी तेज धड़कती धड़कन महसूस करता है। यह पल फैसले का होता है, जहां सच और साजिश आमने सामने होती है। सेथ वेरमा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मंगवाता है। स्क्रीन पर सुबह का सीन दिखाई देता है, जहां मल्होत्रा कूलिंग सिस्टम के पास खड़ा होता है। सरकारी अधिकारी एक दूसरे को देखते हैं। सब समझ जाते हैं कि यह सब जानबूझकर किया गया था। माहौल में सन्नाटा और तनाव फैल जाता है। सेथ वेरमा सख्त लहजे में मल्होत्रा से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। मल्होत्रा का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो चुप रहता है। करण शांत खड़ा सब देख रहा होता है, लेकिन उसके मन में विश्वास और मजबूत हो जाता है कि सच अब छुप नहीं सकता। सरकारी अधिकारी मशीन का दोबारा मुआयना करते हैं। वो मान लेते हैं कि करण का फैसला बिल्कुल सही था। अगर मशीन बैंड ना होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। उनके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वो करण की समझदारी की तारीफ करते हैं। सेथ वेरमा बिना देर किए पुलिस को बुला लेता है। मल्होत्रा चुपचाप खड़ा रहता है। पुलिस आकर यूसे अपनी हिरासत में ले लेती है। फैक्ट्री के कर्मचारी आपस में बातें करने लगते हैं।
करान के लिए यह पलदार और सुकून दोनों का मिश्रण होता है। कहते हैं कि करान ने अपनी सूझबूझ से कई जानें बचाई हैं। करान की आंखों में नामी आ जाती है। सरकारी अधिकारी घोषणा करते हैं कि वर्मा टेक्सटाइल्स का ऑर्डर बरकरार रहेगा। मशीन बिल्कुल ठीक है और खराबी जानबूझकर पैदा की गई थी। सेथ वर्मा चैन की सांस लेता है। फैक्ट्री में खुशी का माहौल बन जाता है और सब लोग करान को इज्जत की नजर से देखते हैं। सेथ वर्मा करान को पास बुलाकर उसके सर पर हाथ रखता है। वो कहता है कि आज तुमने सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि मेरी इज्जत और पहचान बचाई है। करान सिर झुका लेता है। उसके लिए ये शब्द किसी इनाम से कम नहीं होते। सेथ वर्मा करान को अपनी गाड़ी में साथ ले जाता है। रास्ते में वो उसके घर और उसके बीमार पिता के बारे में पूछता है। करान सब सच्चाई से बता देता है। सेथ वर्मा मन ही मन तय कर लेता है कि इस बच्चे को जिंदगी का पूरा मौका दिया जाएगा। सेथ वर्मा करान को शहर के सबसे अच्छे स्कूल ले जाता है और तुरंत उसका एडमिशन करवा देता है। वो कहता है कि अब तुम्हारी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। करान को यकीन नहीं होता कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल सकती है। सेथ वर्मा करान के पिता के इलाज का भी पूरा इंतजाम करता है। घर में लंबे समय बाद सुकून आता है। करान अब दिन में स्कूल जाता है और शाम को फैक्ट्री आकर मशीन्स के बारे में सीखता है। उसका विश्वास और समझ दोनों बढ़ने लगते हैं। समय के साथ वर्मा टेक्सटाइल्स सरकारी ऑर्डर टाइम पर पूरा कर लेती है। फैक्ट्री की मिसाल दी जाने लगती है। सेथ वर्मा सबके सामने कहता है कि काबिलियत उम्र या कपदों से नहीं, सोच से पहचानी जाती है। करान चुपचाप काम करता रहता है। ये कहानी सिर्फ कारण की नहीं है बल्कि हर उस बच्चे की है जिसे मौका मिल जाए। सेथ वर्मा ने भरोसा दिया और कारण ने उसे ईमानदारी से निभाया। इस तरह एक गरीब बच्चे की जिंदगी नया मोड़ लेती है, जहां मेहनत, सच्चाई और अकाल जीत जाती है।